अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि इस्लाम में ईमान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी आखिर एक दूसरे से जुड़ते कैसे हैं? तो आज की इस गुफ्तगू में हम यही समझने की कोशिश करेंगे, इस्लाम की बड़ी बड़ी शख्सियात से लेकर उन छोटे छोटे कामों तक जो एक मुसलमान की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, इस्लाम में ईमान और रोज़मर्रा की ज़िंदगी का आपस में क्या ताल्लुक है? यही वो सवाल है जो आज की हमारी गुफ्तगू का मरकज़ है। ये सिर्फ इबादात के बारे में नहीं, बल्कि ये समझने के बारे में है कि हमारा अकीदा, हमारी सोच, हमारे हर छोटे बड़े काम में कैसे नज़र आती है। तो आज का हमारा सफ़र कुछ यूं रहेगा। सबसे पहले हम सहाबा और खुलफा के बारे में जानेंगे, फिर औलिया अल्लाह की रूहानी रहनुमाई को समझेंगे। इसके बाद हम पाकी और नमाज जैसे रोज़ाना के अरकान पर बात करेंगे, और आखिर में उन छोटे छोटे आदाब पर गौर करेंगे जो ईमान को हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना देते हैं। तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं इस्लाम की बुनियादों से और उन शख्सियात को जानते हैं जिन्होंने पैगंबर इस्लाम के बाद उम्मत की रहनुमाई की, यानी सहाबा और खुलफा। अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि सहाबी कहते किसको हैं। सोचें ज़रा, ये वो खुशकिस्मत लोग थे जिन्होंने ईमान की हालत में पैगंबर इस्लाम को अपनी आंखों से देखा और उनसे बराह रास्त सीखा। ये इस्लाम की पहली नस्ल थे और इनका हर अमल एक मिसाल की हैसियत रखता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पैगंबर इस्लाम के बाद उम्मत की रहनुमाई का जिम्मा किसने उठाया? ये सवाल हमें खुलफा के तसव्वुर की तरफ ले जाता है, जो आपके जानिशीन थे और जिन्होंने इस भारी जिम्मेदारी को संभाला। यहाँ तरतीब से 5 खुलफाए राशिदीन के नाम देखे जा सकते हैं: हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा और हज़रत इमाम हसन। इनकी क़यादत सिर्फ हुकूमत चलाना नहीं थी, बल्कि इनके फैसले और इनका तर्ज ज़िंदगी आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रोशनी का मीनार है। अब सियासी क़यादत से हटकर आइए रूहानी रहनुमाई की तरफ चलते हैं। इस्लाम में इसकी भी एक अजीम रिवायत है। अब हम बात करेंगे औलिया अल्लाह के, यानी अल्लाह के दोस्तों की, जिन्होंने नस्ल दर नस्ल लोगों के दिलों को ईमान की रोशनी से भरा है। तो वली का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, ये वो नेक मुसलमान हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इताअत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें अल्लाह का एक ख़ास क़ुर्ब हासिल हो जाता है, और फिर लोग उनसे रूहानी रहनुमाई और प्रेरणा लेते हैं। इस फहरिस्त पर एक नज़र डालें। ये कुछ मशहूर औलिया और उनके मज़ारात के मकामात को दिखा रही है। बगदाद से लेकर अजमेर और पाकपतन तक ये जाहिर करता है कि उनकी रूहानी तालीमात कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलीं और आज भी लाखों लोगों के लिए सुकून और रहनुमाई का जरिया हैं। अच्छा, तो इन अजीम शख्सियात के बारे में जानने के बाद अब हम आते हैं उन आमाल की तरफ जो एक मुसलमान की रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बिल्कुल मरकज़ी हिस्सा है, यानी पाकी और नमाज। नमाज से पहले पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। ये तस्वीर एक वुज़ूखाने की है जहां मुसलमान वुज़ू करते हैं, और ये सिर्फ जिस्म को साफ करना नहीं है, बल्कि ये एक तरह से खुद को रूहानी तौर पर इबादत के लिए तैयार करने का अमल है। तो वुज़ू में ये 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं जिनके बगैर वुज़ू मुकम्मल नहीं होता: चेहरा धोना, दोनों हाथों को कोहनियों तक धोना, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना और दोनों पाँव टखनों तक धोना। इनके बगैर नमाज नहीं हो सकती, क्योंकि जिस्मानी पाकीज़गी को रूहानी इबादत का पहला कदम माना जाता है। और जब पाकीज़गी हासिल हो गई तो फिर आती है इबादत की बारी, यानी नमाज, जो एक मुसलमान के दिन का सबसे अहम सतून है और इसे अल्लाह की याद से जोड़ती है। पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं भी हों, वो नमाज पढ़ते वक्त मक्का में खाना काबा की तरफ अपना रुख करते हैं। ये सिमत, जिसे किबला कहते हैं, तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद की एक बहुत ही खूबसूरत अलामत है। दिन में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। हर नमाज में रिकात होती हैं, यानी इबादत की इकाइयाँ। तो ये सिर्फ नमाजों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये एक पूरा निज़ाम है जो दिन को रूहानी वक्फ़ों में बांट देता है और इंसान को सूरज निकलने से लेकर रात तक अपने खालिक से जोड़े रखता है। और अब आते हैं आखिरी हिस्से की तरफ, जहां हम देखेंगे कि इस्लाम सिर्फ बड़ी बड़ी इबादत का नाम नहीं, बल्कि ये खाने पीने और सलाम करने जैसे छोटे छोटे रोज़मर्रा के कामों में भी हमारी रहनुमाई करता है। इस्लाम में सलाम करने का अंदाज कितना खूबसूरत है ना? जब कोई अस्सलामु अलैकुम यानी आप पर सलामती हो कहता है, तो जवाब में वालेकुम अस्सलाम कहा जाता है, यानी और आप पर भी सलामती हो। ये सिर्फ हेलो हाय नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अमन और भलाई की एक दुआ है। देखें, खाने पीने जैसी आम सी चीज़ों के भी आदाब हैं जो इन्हें ख़ास बना देते हैं।
اللہ کا نام لے کر شروع کرنا، دائیں ہاتھ سے کھانا اور آخر میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ چھوٹی چھوٹی عادتیں ایک عام سے کام کو بھی شکر گزاری کی عبادت میں بدل دیتی ہیں۔ یہاں تک کہ چھینکنے جیسی غیر ارادی چیز کے بھی آداب ہیں۔ چھینکنے والا الحمدللہ کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہہ کر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اسلام کیسے چھوٹے سے چھوٹے لمحے کو بھی اللہ کی یاد اور ایک دوسرے کی خیر خواہی سے جوڑتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، ایسا کون سا چھوٹا سا عمل ہے جسے اپنا کر ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اور زیادہ روحانیت اور معنویت بھر سکتے ہیں؟ اسی سوچ کے ساتھ آج کی اس گفتگو کو یہیں ختم کرتے ہیں۔